तो चैप्टर 6 से ही शुरू करेंगे, कंटिन्यू लास्ट पार्ट से। एडिशन पे हमने फिनिश किया था। अभी हमारा जो कंसेप्ट यहाँ पे इंट्रोड्यूस होने जा रहा है इस चैप्टर में, इट्स फॉर सब्सट्रैक्शन। जस्ट सभी के लिए जस्ट एक ब्रीफ, ये जो चैप्टर है, चैप्टर 6, क्लास 2 मैथमेटिक्स एनसीईआरटी। तो ये सब हम पिछले पार्ट 1 में वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दे दूंगा, नहीं तो चैनल पे है ये ऑलरेडी। तो यहाँ तक एडिशन, डिफरेंट मेथड्स ऑफ एडिशन किस तरीके से करते हैं, किस तरीके से स्टेटमेंट में क्वेश्चन पूछा जाता है, एप्लीकेशन क्या है, ये चीज़ बता दी गई है। नेक्स्ट यहाँ से शुरू होता है कि सब्सट्रैक्शन का कंसेप्ट एक्चुअली। तो एग्जाम्पल दिया गया है कि एक ये दिया बनाने वाला है जो दिया बनाकर बेचते हैं। उन्होंने अपने डे टाइम में 75 दियाज बनाए थे और 75 में से 35 को उन्होंने सोल्ड कर दिया। तो उनके पास कितने बाकी दिए बचे? तो एक एक करके अगर वो काउंट करें तो थोड़ा मुश्किल है। अब ये जो गुड़िया है उसने कहा कि चलो मैं हेल्प करती हूँ। तो उसने क्या किया कि जितने भी दिया थे उतने नंबर ऑफ लाइंस उसने ड्रॉ कर दी। अब इतनी सारे 35 लाइंस ड्रॉ करना और उसको पढ़ना थोड़ा सा ट्रबलसम है। तो जो, हाँ, ये बच्चा है उसने पूछा कि कोई और तरीका है इसको काउंट करने का। तो उसने कहा हाँ है, हम अपनी वही पुरानी दोस्त गिन लड़ी की हेल्प ले सकते हैं। तो उस पर क्या किया कि टोटल 75 तक काउंट किया। यहाँ पर एक नंबर कार्ड टाई अप कर दिया, बांध दिया। उसके बाद हम पीछे की तरफ, तो पिछले चैप्टर्स में भी, क्लास फर्स्ट में भी हमने नंबर लाइंस में और बाकी में देखा है कि हम आगे पीछे, अगर हमें नंबर ऐड करना है तो हम आगे जाते थे नंबर लाइन पे, नंबर सब्सट्रैक्ट करना है तो पीछे जाते थे। तो ये ऐसे ही हम गिन लड़ी पर 35 बीट्स पीछे की तरफ काउंट करेंगे। तो वो जहाँ पे जाके एंड होगा वो नंबर हमें मिलेगा 40। तो क्या है, तो एक्चुअली में हमने क्या किया, हम पहले 75 तक काउंट किया। उसके बाद उसमें से 35 हमने हमने वी टेक अवे 35 फ्रॉम 75। मतलब जब हम पीछे जा रहे हैं तो 75 में से वो 35 अब हटा रहे हैं, राइट। हम माइनस कर रहे हैं, सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं। तो हमें जब पीछे जाते गए 35 बीट्स, तो हमें लास्ट में जाके 35 बीट्स पीछे जाने पे हमें नंबर मिला 40। तो हम इसको इस तरीके से लिखेंगे, 75 माइनस 35, बैकवर्ड गए, हमने गिव अवे कर दिए 35, वो जा चुके थे, हम सेल हो चुके थे, ये सारे 35 दिए, हमारे टोटल हमारे पास 40 बचे। सेम गिन लड़ी का यूज करते हुए ऑन टेकिंग अवे 12 फ्रॉम 32। अब यहाँ पर आपने जब पिछले जो चैप्टर में जब ये चीज एक स्टेटमेंट के थ्रू बताई गई थी, काउंट 12 अहेड ऑफ 25, इस स्टेटमेंट का मतलब था हम 25 के आगे 12 काउंट कर रहे हैं। अब यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे हम बोल रहे हैं ऑन टेकिंग अवे 12 फ्रॉम 32, 32 में से 12 लेने पे। तो ये मतलब है हम माइनस कर रहे हैं, टेकिंग अवे हम ले रहे हैं 32 में से 12। तो 32 में से 12 ले लिए तो 20। अब ये हमने कैसे काउंट किया, पहले हमने 32 तक बीट्स काउंट करी गिन लड़ी पर, और फिर हम पीछे 12 बीट्स पीछे गए, 12 बीट्स हमने दे दिए उसमें से। तो हम जहाँ पे आके हम फिनिश हुए वहां पे 20 थे, उतनी बीट्स हमारे पास, अगर हम उसके पीछे गिनेंगे टोटल तो 20 बीट्स बची हमारे पास। तो सेम यही तरीके से हम बाकी सब भी ये काउंट कर सकते हैं। टेक अवे 9 फ्रॉम 18, टेक अवे 8 फ्रॉम 12,
टेक अवे 18 फ्रॉम 30। तो ये सब हम एक्सरसाइज इसको हम ट्राई आउट कर सकते हैं। बट अगेन जैसे कि हमने एडिशन वाले चैप्टर्स में देखा था, एडिशन वाले सेक्शन में देखा था, क्या हमें हमेशा बीट काउंट करनी पड़ेगी? चलो देखते हैं आगे। तो yesterday we counted left out diyas on the ginladi. Tell me how you did it. But I don't have a ginladi at my home. तो उसने कहा कि गिनलडी पेपर बना लेते हैं। तो यहाँ पर क्या था, यहाँ पे इसने एक नंबर लाइन, सेम एग्जांपल जैसे एडिशन वाले सेक्शन में बताया गया, पहले 19 नंबर लाइन पे और फिर 15 उसमें से माइनस कर दिया तो 4 बचे। तो बैकवर्ड चले गए हम, राइट? तो बैकवर्ड जाना मतलब माइनस करना। तो तो अब वो कहते कि गुड़िया कहते कि हमारे पास और भी एक तरीका है माइनस करने का नंबर लाइन पे। वो क्या है कि हम एक बार जंप करते हैं 10 और फिर जंप करते हैं 5। तो हम उससे भी 4, तो एक एक करके काउंट करने के बजाय हम एक साथ बड़ी जंप ले सकते हैं। नंबर लाइन पर ये किया जा सकता है, राइट? 19 से 10 माइनस करेंगे तो सीधा 9, 10 जंप पीछे को और फिर एक एक जंप 5 टाइम्स, तो हम 4 पे एंड करेंगे तो हमें मिल जाएगा 19 माइनस 15 4। सेम ऑपरेशंस यहाँ पर हमें करने हैं, ठीक है? 26 है, 26 से एक एक करके हमने पीछे आते गए हैं, तो हम 26 से 11 पे आ गए हैं। तो मतलब हमने कितना माइनस किया है? हमने 15 माइनस किया है, हमारे पास बचे कितना? 11। तो ये हम इस तरीके से नंबर लाइन पर भी काउंट कर सकते हैं। तो ये एक तरीका आ गया हमारे पास। अब यहाँ पर एक चीज और बताई गई है कि बच्चों से ये भी डिस्कस करना है कि जैसे प्लस करते में किसी नंबर में हम जीरो को ऐड करते हैं तो वो नंबर वही रहता है, क्योंकि जीरो अपने आप में क्या है? जीरो अपने आप में ये चीज बताता है कि वो जिसको हम काउंट करने की कोशिश कर रहे हैं वो है ही नहीं वहां पे। तो जो उसको नंबर जो दिया गया वो जीरो, अगर वो चीज नहीं है, अगर एक एप्पल रखा है मेरे टेबल पे तो दैट इज वन एप्पल। अगर दो एप्पल रखे हैं तो दैट इज टू, लाइक दो एप्पल। बट अगर वहां पे कोई एप्पल नहीं रखा, तो अगर कोई पूछे आपसे हाउ मेनी एप्पल्स डू यू हैव ऑन योर टेबल, आपकी टेबल पर कितने एप्पल रखे हैं, और आपकी टेबल पर अगर एक भी एप्पल नहीं रखा, तो आप इसका एक्चुअली दो तरीके से जवाब दे सकते हैं। एक बोल सकते हैं आप मेरी टेबल पर कोई एप्पल नहीं रखा, राइट? ये एक जनरल स्टेटमेंट हो गया। बट मैथमेटिकली अगर उस बात को कहना है तो मैथमेटिकली हम उस बात को ऐसे नहीं कहेंगे कि कोई एप्पल नहीं रखा। हम मैथमेटिकली उस बात को इस तरीके से कहेंगे मेरी टेबल पर 0 एप्पल रखे हैं। मतलब मेरी टेबल पर 0 एप्पल, मतलब देयर इज नो एप्पल। तो मैथमेटिकली उसको बोल दिया। तो सेम, जीरो का प्लस और माइनस के केस में कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। आप किसी नंबर में जीरो ऐड करो तो भी नंबर वही रहता है, आप किसी नंबर में से जीरो माइनस करो तो भी वही नंबर रहता है। तो ये चीज है। दूसरा एक चीज है किसी नंबर में से वही नंबर माइनस करना। अब ये चीज आप नंबर लाइन पर देख सकते हैं इजिली। अगर कोई नंबर है जिसको आपको 22 तक हम नंबर लाइन पर आते हैं और वापस से उसमें से 25 हमें, सॉरी 22 हमें, जितना वो नंबर है उतना ही हमें सब्सट्रैक्ट करना है। तो हमें उस नंबर लाइन पर उतनी ही जंप्स लेके पीछे जाना है, राइट? तो जब हम उतनी ही जंप्स लेते हुए पीछे जाएंगे तो हम कहाँ पे एंड करेंगे? हम जीरो पे, क्योंकि जितना हम आगे आए थे काउंट करते हुए उतना ही हमें पीछे जाना है। तो एक्चुअली में तो हमारे पास जीरो पर ही हम टोटल पहुंच गए। तो यही चीज डिस्कस करने को बोली गई है। फॉर एन एग्जाम्पल, बच्चे को अपने 10 रुपीज दिए और उससे बोले जाके 10 रुपए की चॉकलेट ले आओ, राइट? तो 10 ही आपने दिए थे, 10 की उसे चॉकलेट लाने को भेज दिया। तो उसकी पॉकेट में चॉकलेट लेने के बाद आके कितने
कितने रुपीस बचे? 0। तो हम नंबर लाइन पर आगे बढ़े, फिर जितने आगे बढ़े थे हमने उतना ही माइनस कर दिया। अब यही जैसे कि एडिशन वाले सेक्शन में किया था, हम ब्लॉक से खेल रहे हैं। 10 ब्लॉक्स हैं, एक ये 1 ब्लॉक है, तो वो बच्चा कहता है आई हैव 45। तो 10 ब्लॉक्स के ये 10 ब्लॉक्स वाले ये 4 और 5 लूज ब्लॉक्स, और उसमें से उसने 12 दे दिया, तो एक 10 वाला ये पूरा का पूरा ये दे दिया, बिल्डिंग कह लीजिए या बड़ा ब्लॉक कह लीजिए, और 2 उसने लूज ब्लॉक दे दिए। तो 45 में से एक टेंस गया और 2 लूज ब्लॉक गए, तो कितने बचे? 3। एक तो 10 चला गया 4 में, 4 टेंस में से, तो 3 टेंस बचे, और 5 वंस में से 2 वंस चले गए, तो 3 43। तो सेम जिस तरीके से एडिशन का सेक्शन बना था, वो बिल्कुल उसी तरीके से सब्सट्रैक्शन का सेक्शन बना हुआ है। तो यहाँ पर भी हम यही कर रहे हैं, दो नंबर्स को लिख लिया और वंस प्लेस में से वंस प्लेस वाले को सब्सट्रैक्ट किया, और टेंस प्लेस में से टेंस प्लेस वाले को सब्सट्रैक्ट किया। ये भी चीज बताना कि यहाँ पे हम सिंबल क्या होता है सब्सट्रैक्शन का, दैट इज ये डैश माइनस। सिंबल एडिशन का क्या होता है? प्लस, राइट। ये भी चीजों का हमें ध्यान रखना है। बच्चों का, जो छोटे बच्चे इस चीज को देख रहे हैं, सीख रहे हैं फर्स्ट टाइम, उनको इस चीज पे ध्यान दिलाना जरूरी है। हमारे लिए बहुत हम ग्रांटेड ले सकते हैं बड़े होके, बट बच्चों का इन चीजों पे ध्यान दिलाना बहुत जरूरी है। तो सेम चीज करते हुए सब्सट्रैक्ट 24 फ्रॉम 37, 2 टेंस है यहाँ पे, 3 टेंस है, तो 3 टेंस में से 2 टेंस चले गए, राइट, तो 1 10 बचा। फिर 7 वंस है, 4 वंस है, 7 वंस में से 4 वंस, 3 वंस बचे, टोटल 13। 1 टेंस और 3 वंस, 13। इस तरीके से भी हम बता सकते हैं। अब इसी चीज को हम स्टेटमेंट की फॉर्म में हम बात करेंगे। शिखा है, शिखा के पास 82 रुपीज है, शिखा हैज 82 रुपीज। शी बॉट पेंसिल्स फॉर 22 रुपीज। हाउ मच मनी इज शी लेफ्ट विद? तो शिखा के पास 82 रुपीज थे, वो 22 रुपीज की पेंसिल ले आई। अब पेंसिल लेने के लिए शिखा को 82 में से 22 गिव अवे करने पड़े, देने पड़े शॉपकीपर को। तो 82 माइनस 22, तो हमें 20 मिल जाएगा, राइट। तो इस तरीके से हम अभी यहाँ पे बोरो का कंसेप्ट नहीं बताया गया है, तो हम उसके बारे में बाद में बात करेंगे। वंस प्लेस के साथ वंस प्लेस की डिजिट को माइनस कर रहे हैं, 10 प्लेस की डिजिट में से 10 प्लेस की डिजिट को माइनस कर रहे हैं। सेम स्टेटमेंट। तो ये मैं पिछले एडिशन वाले सेक्शन में भी बता चुका हूँ। बच्चों को सब्सट्रैक्शन एडिशन इजीली याद रहते हैं, करना भी आता है। ये जो स्टेटमेंट जो उन्हें मिलती है, उसका मतलब कई बार ना समझ पाने की वजह से वो कई बार एडिशन को सब्सट्रैक्शन, सब्सट्रैक्शन को एडिशन, कई बार आपसे आके पूछेंगे कि ये इसमें ऐड करना था ना, ये इसमें माइनस करना था ना। वो सारी चीजें तभी हैं कि उन्हें वो स्टेटमेंट नहीं समझ में आ रही। ऐसा नहीं कि उन्हें क्वेश्चन नहीं आता, ऐसा नहीं उन्हें एडिशन सब्सट्रैक्शन नहीं आता, उन्हें वो स्टेटमेंट नहीं आती। आप उन्हें मदर टंग में बता देंगे स्टेटमेंट, तो वो उसे समझ लेंगे और जल्दी से कर भी देंगे। बट कोशिश ये करिए कि उन्हें पढ़ने दीजिए, उन्हें टाइम स्पेंड करने दीजिए, एक एक वर्ड को जोड़ के उन्हें स्टेटमेंट मतलब निकालने दीजिए, राइट। तो अगेन गार्लैंड वाला एग्जांपल दिया गया है यहाँ पे, डेकोरेटिंग विद गार्लैंड। तो ज्योति की मदर बोलते हैं, ज्योति कैन आई हैव 1 गार्लैंड एंड 8 लूज फ्लावर? तो ज्योति के पास टोटल 1 2 3 4 4 गार्लैंड्स हैं और 6 लूज फ्लावर्स हैं। उसकी मदर को क्या चाहिए? उसकी मदर को 1 गार्लैंड और एंड, और नहीं, 1 गार्लैंड एंड 8 लूज फ्लावर्स चाहिए। तो ज्योति क्या करेगी? चलो
एक गार्लैंड तो दे ही दिया, बट 6 फ्लावर क्या करे? अब 6 फ्लावर, अब उसे देने 8 लूज फ्लावर, 6 फ्लावर 8 फ्लावर्स देने के लिए उसे एक और गार्लैंड को ओपन करना पड़ेगा। ठीक है, तो उस एक और गार्लैंड, और रिमेम्बर एक गार्लैंड में टोटल 10 फ्लावर्स होते हैं, तो एक गार्लैंड को जैसे ही उसने ओपन किया तो उसके पास 10 फ्लावर्स, 10 लूज फ्लावर्स आ गए। उन 10 में से उसने दो और निकाले और 6 लूज फ्लावर उसके पास पहले से ही थे, तो उसने मम्मा को एक गार्लैंड और 8 टोटल फ्लावर्स दे दिए। अब उसके पास कितने बचे? उसके पास 3 गार्लैंड बचे, क्योंकि एक्चुअली उसके पास 2 गार्लैंड बचे, एक गार्लैंड वो दे चुकी और 8 फ्लावर्स वो दे चुकी, और उसके पास टोटल 8 फ्लावर्स बचे। तो टोटल उसके पास 4 गार्लैंड्स और 6 लूज फ्लावर्स, 46 टोटल फ्लावर्स थे। उसने 1 गार्लैंड और 8 फ्लावर्स दे दिए, टोटल 18 फ्लावर्स उसने दे दिए, तो 46 में से 18 चले गए, तो उसके पास 28 फ्लावर्स बच गए। तो ये चीज, ये यहाँ पे कैसे 46 माइनस 18, वंस प्लेस, वंस डिजिट के नीचे वंस डिजिट, टेंस डिजिट के नीचे टेंस डिजिट। तो वन से शुरुआत किया, हाँ, 6 में से 8 माइनस करने के लिए एक बोरो करना पड़ा, 16, बोरो करने के बाद 16 में से 8 माइनस, अब बोरो किया था 1 तो यहाँ पे 3 रह गए थे, 3 में से 1 को सब्सट्रैक्ट किया था 28। तो अब जो ज्योति के पास 28 फ्लावर थे, उसे 5 फ्लावर्स अपने फ्रेंड को देने पड़े। अब उसमें से बताओ 28 में से 5 और चले गए, तो उसके पास कितने बचे? तो इस तरीके से हम टोटल कितने फ्लावर्स उसके पास बचे, ये हम निकाल लेंगे। तो सेम एग्जांपल्स आगे बिल्डअप किया हुआ है कि टोटल गार्लैंड है, उसमें से उसने कितने गार्लैंड कितने फ्लावर्स दिए, और उसके ऊपर सब्सट्रैक्शन हो गया। ठीक है, अम, अब अ, ये कुछ और एग्जांपल दिए गए, ये अमन और अवनी है, ये स्किप रोप खेल रहे, कौन कितनी ज्यादा रोप को इस तरीके से, या हम भी करते, कई बार बोलते कि इससे हाइट बढ़ जाते वगैरह। तो स्किप, तो दोनों को 20 स्किप्स कंप्लीट करनी है। तो स्किप कब काउंट किया जाएगा? जब रोप फीट के अंदर से पास होके जाए, राइट? तो ये 1 टाइम, और दोनों को 2 चांसेस मिलेंगे, राइट? इसको स्किप कर, पूरे 20 टाइम्स स्किप करने के। तो अब क्या हुआ कि if one misses any skip in the first time, then they will get one more chance to complete 20 skips. तो अमन ने क्या किया? अमन skipped 14 times in first chance, तो अमन ने एक बार में 14 times इस अपने पैरों के नीचे से ये रोप निकाल दी। How many more skips he has to make to complete 20? तो 14 times निकाल दी, टोटल 20 times करना है, तो 20 में से 14, तो नेक्स्ट उसमें नेक्स्ट चांस में उसे 6 टाइम्स और निकालनी है। अब ये एप्लीकेशन आ गई, राइट? सब्सट्रैक्शन की एप्लीकेशन, एप्लीकेशन कुछ हमने यहाँ पर भी पढ़ी थी, ऊपर भी, जब उसको अपने मदर को फ्लावर देने थे, तो ये एप्लीकेशन सी थी। और अब यहाँ पे स्किप करते, अवनी ने फर्स्ट टाइम में 12 की, अब सेकेंड टाइम में उसे कितनी करनी, तो ये एप्लीकेशन है सब्सट्रैक्शन की। तो ये बता रहे हैं, ये बच्चा बता रहे हैं कि हम कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं, जैसे हमने एडिशन में यूज किया था गिन लड़ी, गार्लैंड्स, नंबर लाइन, ब्लॉक्स, तो मोतियों की माला। तो आंसर पता करने के लिए हम कुछ भी कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं। अगेन यहाँ पे स्टेटमेंट दी गई है सब्सट्रैक्शन की,
अब स्टेटमेंट क्या है, अनुष्का कलेक्टेड 63 shells, she gave 26 shells to her brother, how many shells are left with her? तो अगेन इंग्लिश में लिखा हुआ एक स्टेटमेंट है जिसका हमें सेंस बनाना है उस लैंग्वेज में जिसे हम बेटर समझ सकते हैं। ये हमें पता है कि सब्सट्रैक्शन वाले सेक्शन में तो सब्सट्रैक्शन का ही होगा, बट जब एग्जाम पेपर में कोई क्वेश्चन आएगा हमें नहीं पता होता कि वो किस सेक्शन का है, राइट। हमें जब तक हम उस स्टेटमेंट को ढंग से पढ़ के समझेंगे नहीं तब तक हमें नहीं पता चलेगा। तो यहाँ पे क्या करे, अनुष्का ने 63 शेल्स कलेक्ट किए, 63 शेल्स में से उसने 26 शेल्स अपने ब्रदर को दे दी। तो 63, हाउ मेनी शेल्स आर लेफ्ट विद हर, तो 26 शेल्स अपने ब्रदर को देने के बाद 63 में से she gave away how many shells she is now left with, तो 63 नीचे 26 लिख देंगे, तो टोटल 63, 3 माइनस 6, तो बोरो करना पड़ेगा, अदरवाइज 3 में से 6 माइनस नहीं हो सकता। तो बोरो किया, 6 से एक बोरो लिया, तो यहाँ पे तो 5 हो गया टेंस प्लेस पे, यूनिट्स प्लेस पे 13 हो गया क्योंकि टेंस प्लेस की डिजिट लिया, राइट। 13 में से 6 माइनस हो सकता है तो कितना बचा, 7। अब 5 था टेंस प्लेस पे, यहाँ पे टेंस प्लेस पे 2 था, तो 5 में से 5 टेंस में से 2 टेंस गए 3, 3 7, तो 37 शेल्स उसके पास बचे। तो इसी तरीके से बाकी सारी ये स्टेटमेंट्स पढ़ेंगे और सब्सट्रैक्शन की एप्लीकेशन है माइनस की, तो वो हम आंसर उससे लेंगे। अगर कोई क्वेश्चन नहीं आया तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम एग्जाम्पल्स के ऊपर भी बात कर सकते हैं उसके ऊपर। तो जहाँ पर एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन फैक्ट, फिल द मिसिंग नंबर्स टू कंप्लीट द फैक्ट फैमिली। अब ये 20 30 50, ये देखें तो ये 20 प्लस 30 दैट इज 50, तो ये फैक्ट है। तो 20 प्लस 30 50, 30 प्लस 20 50, 50 माइनस 30 इक्वल टू 20, 50 माइनस 20 इक्वल टू 30। तो इसी तरीके से हमें ये ब्लैंक्स फिल आउट करने हैं। तो एक्चुअली में तो ये एडिशन ही हो रहा है, फिर उसके बाद डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशन ऑफ एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन है, किस तरीके से अलग तरीके से हम इन्हें अरेंज करके ये बड़ा मज़ेदार गेम है, बच्चों को दे सकते हैं ये पढ़ने के लिए, तो वो देखेंगे। एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन पिरामिड, अब इस पर भी ये है, 5 और 3 को ऐड किया 8 बना, 6 और 8 को ऐड किया 14 बना, 3 और 6 को ऐड करके क्या बनेगा, 9। अब 9 और 8 को ऐड करके क्या बनेगा, 17। तो इस तरीके बड़ा इंटरेस्टिंग गेम है, राइट। सब्सट्रैक्शन का, अब पिरामिड ऐड करते जाएंगे, पिरामिड ऊपर को बनता जाएगा, सब्सट्रैक्ट करते जाएंगे तो पिरामिड नीचे को आता जाएगा। तो 37 में से 16 माइनस किया तो कितना बचा, वंस प्लेस में से वंस प्लेस 7 में से 6 माइनस किया तो 1, 1 लिखेंगे, बोरो की जरूरत नहीं पड़ी। 3 में से 1 माइनस करेंगे तो 2, 2 1 21, तो 16 21, राइट। अब 21 है, 21 में से यहाँ पे 16 है, तो 16 में से 11 माइनस हुआ तो यहाँ पे कितना बचा, 5 बच गया, 5 में से 4 गया 1 बचा। यहाँ पे 21 था, 21 में से 11 माइनस हुआ तो 10 बचा, 10 में से 3 माइनस हुआ तो 7 बचा, राइट। तो इस तरीके से हम, ये थोड़ा सा सब्सट्रैक्शन थोड़ा सा अजीब है यहाँ पे दो जो ये चीज बोली जा रही है ये थोड़ा सा अटपटा है समझने में कि 11 माइनस हुआ, 11 16 माइनस 11 एंड देन व्हाट दिस 11 से 4 की तरफ क्या, शायद जिस, चलो एक बार करके देखते हैं। तो 16 21, 21 में से 11 गया तो यहाँ पे 10, 10 में से 3 गया 7,
तो राइट, तो 11 था यहाँ पे, 11, 4 और 7, तो ये एक्चुअली में राइट बन जाएगा ये, तो उस तरीके से फिल आउट करके दिया गया है। इसी तरीके से एक और पजल टाइप है ये, 3, 12, 9, 8, 15, 5, 11, 6, तो 3 और 9 12 बनता है, 5 और 6 को ऐड करें तो 11 बनता है, 3 और 5 को 8 करें, 3 और 5 को ऐड करें तो 8 बनता है, 9 और 6 को ऐड करें तो 15 बनता है, राइट। तो उस तरीके से बना रखा है ये। तो यही चीज़ फिर फिल आउट कर सकते हैं हम यहाँ पे देख के। हानिया और मानसी है, उनके गिफ्ट के बारे में बात चल रही है। तो दोनों के दोनों नहीं, वो एक्चुअली दोनों मिलके अपनी मदर को गिफ्ट देना चाहती हैं। तो उस गिफ्ट की डेकोरेशन के लिए उन्होंने कुछ रिबन और कुछ गिफ्ट रैपर परचेज किए, खरीदे। उनके पास 78 रुपीज थे पर्स में। जो गिफ्ट रैपर की कॉस्ट थी वो 24 थी, रिबन्स की कॉस्ट 37 थी। तो बताओ कितना टोटल मनी उन्होंने स्पेंड करी। तो राइट, तो हम दोनों को माइनस कर देंगे, या तो हम इन दोनों को ऐड करके माइनस कर दें या अलग अलग माइनस कर दें। और हाउ मच मनी, तो पहले तो ये पूछा है हाउ मच मनी डिड दे स्पेंड, तो उस केस में तो ऐड हो जाएगा 37 और 24। और हाउ मच मनी इज लेफ्ट विद देम, उस केस में हम 78 में से जो उन्होंने टोटल स्पेंड किया उसको माइनस कर देंगे। तो ये एंड टू एंड आप ये भी देख रहे हैं, अगेन ब्यूटीफुली रिटन चैप्टर, जहाँ पे पहले एक कंसेप्ट समझाया गया, पढ़ाया गया, डिफरेंट तरीके से उसको कैसे हम कर पाते हैं ये चीज़ समझाई गई, और उसके बाद उसके एप्लीकेशन दी गई हमें समझने के लिए कि एप्लीकेशन हम अप्लाई कैसे कर रहे हैं उस नॉलेज को, राइट। तो इस तरीके से हमें बताया गया। फिर एक और मज़ेदार पजल है यहाँ पे। दिलजीत ने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे, उसके आंसर भी लिखे, और अब हमें खुद ही उन आंसर्स को चेक करना है कि आंसर करेक्ट है या इनकरेक्ट। तो ये तो टोटली इनकरेक्ट लग ही रहा है, 5 और 6 11 होते हैं। तो शिफ्ट के करके टेंस को शिफ्ट कर दिया 1, तो 1 + 2 3, 3 + 3 6, ये तो 61 होता, उन्होंने 51 लिख दिया, मतलब टेंस प्लेस को ऐसे साथ में लिख दिया, 5 3 और साथ में लिख दिया, तो मिस्टेक कर दी। तो बाकी भी आप चेक कर सकते हैं, आप देखें कि एक्चुअली में आप कैलकुलेट करके देखें कि क्या आता है, और फिर इस इन रिजल्ट से दलजीत के जो रिजल्ट्स हैं उनसे कंपेयर कर सकते हैं कि क्या आता है। ठीक है, सो रैप अप करते हैं। थैंक यू वेरी मच।